ईश्वर से एक लगाए बन जाए वो गुणवान, बन जाए वो गुणवान। जीवन से सबको वो सुख देता है। शीतल दृष्टि नम्र जीवन से सबको वो सुख देता है। जैसे बरसे झरझर बादल दिल से निर्मल चिंतन निस्वार्थ भाव से निर्मल चिंतन निस्वार्थ भाव से सुंदर रचता अपना जहां, सुंदर रचता अपना जहां। ईश्वर से जो प्रीत लगाए बन जाए वो गुणवान, बन जाए वो गुणवान। ओम शांति। मीठे बाबा की आज महावाक्य सुनेंगे, साकार मुरली 14 तारीख की। तो आज बाबा ने कहा सच्चे सेवाधारी की बात बाबा ने बताई, और सभी जानते हैं सच्चा सेवाधारी कौन है। जो निमित्त होकर के निर्माण की सेवा करते हैं। कौन सा निर्माण? विश्व नव निर्माण। तो निमित्त किसे कहते हैं? निमित्त अर्थात सेवा का जरा भी मैंपन का भाव ना हो, है ना। निमित्त अर्थात करण करावनहार बाबा है। बाबा की सेवा, बाबा का ज्ञान, सब कुछ बाबा का। तो यही जो सेवाधारी नम्र निमित्त वो करके जो सेवा करते हैं वो क्या है? सच्चे सेवाधारी। बाबा ने शांति की शक्ति के बारे में बताया। सबसे बड़ी जो शक्ति है, श्रेष्ठ शक्ति, शांति की शक्ति, क्योंकि इसी शक्ति से बाबा ने कहा सभी शक्ति निकली हुई है। शांति हमारा स्वधर्म है, शांति का सागर हमारा पिता है, शांति धाम के हम रहने वाले हैं। तो शांति में बहुत शक्ति है। और यहाँ तक कि आज साइंस का देखो, पूरे संसार में कितना बोलबाला है। उसके बिना तो साइंस के साधनों के द्वारा तो चलना लोगों का असंभव हो गया है। लेकिन इस साइंस का भी उत्पत्ति किससे हुई है? शांति की। वैज्ञानिक जब भी कोई नया आविष्कार करते, खोज करते हैं, पहले डीप अंडरग्राउंड जाते हैं, शांति में जाते हैं। बाबा ने कहा मम्मा की कितनी महिमा है, जगदम्बा की, मातेश्वरी की बहुत महिमा है। लेकिन बाबा कहते जो गुप्त मम्मा है ना, ये ब्रह्मा, इस बूढ़ी मम्मा को कोई भी नहीं जानते, क्योंकि कुमारी थी। तो ये इसकी महिमा भी तो बहुत बड़ी महिमा है ना, क्योंकि ये मम्मा के द्वारा हमारा अलौकिक जन्म हुआ और अलौकिक पालना देने के जो निमित्त बने हुए रथ बना हुआ है। तो हमें बाबा की श्रीमत पे
चल करके हमें क्या करना है, युक्ति युक्त सेवा करने की बात बाबा ने कही। हर कार्य युक्ति से चलना है और करना है, और वो प्यारे ब्रह्मा बाबा ने करके हमें दिखाया। युक्ति किसे कहते हैं? कहते सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे। तो ये हर काम हमें, जैसे बाबा का जो ज्ञान भी हमें औरों को इस प्रकार से देना है कि उनकी भावनाओं को ठेस भी ना पहुंचे और हमारी बात हम उनके सामने रख दें। तो हर चीज में ये नहीं केवल सेवा के लिए नहीं, हर क्षेत्र में हमें कैसे करना है, युक्ति से चलना है। अच्छा, आज की मुरली का सार 14 तारीख की मुरली है। बाबा कहते मीठे बच्चे, बाबा कहते मीठे बच्चे श्रीमत पर चल, श्रीमत पर चल, स्वच्छ शुद्ध बन। धारणा कर, स्वच्छ शुद्ध बन, धारणा कर, फिर युक्ति युक्त सेवा करनी है। अहंकार में नहीं आना है। शुद्ध घमंड में रहना है। कैसे? मैंने इनको ज्ञान सुनाया, मैं बहुत अच्छा हम ज्ञान सुनाते हैं। तो ये जो है ना, हमने ऐसा सेवा किया। फिर बाबा कहते ये जो है ना, सेवा के क्षेत्र में अहंकार बाबा आना चाहिए, मैंपन नहीं आना चाहिए, है ना। शुद्ध हाँ रहना, घमंड नहीं करना है। तो बाबा ने कहा कौन सा घमंड करना है? शुद्ध घमंड किसे कहते हैं बताओ? बोलो बोलो। मैं भगवान का बच्चा हूँ, मैं उसका वारिश हूँ। और भगवान हमें पढ़ाते हैं, मैं नए विश्व का मालिक बनने वाली आत्मा हूँ। तो जो भी है ना, बाबा कहते शुद्ध घमंड भगवान के लिए, वो मेरा है, भगवान मेरा है, मेरे लिए आया है। कितना घमंड, हाँ ये रहना चाहिए, है ना। भाग्य विधाता मेरा हो गया। तो ये जो है ना, बाहर है मैं। तो ये जो शुद्ध घमंड में रहना है, अशुद्ध अहंकार नुकसानकारक है, उसमें नहीं रहना है। प्रश्न है, किस एक बात के कारण, किस एक बात के कारण बाप को इतनी बड़ी नॉलेज देनी पड़ती है? कौन सी बात लोग भूल गए? कौन सी एक बात के कारण बाबा को इतनी बड़ी नॉलेज देनी पड़ती है? कौन सी बात? बाबा कहते हैं कि गीता के भगवान को सिद्ध करने के लिए मेरा का गीता का रचयिता परमपिता परमात्मा शिव है, इसको सिद्ध करने के लिए बाप तुम्हें ये नॉलेज। उत्तर, गीता के रचयिता निराकार परम पिता परमात्मा को सिद्ध करने के लिए, गीता के रचयिता निराकार परम पिता परमात्मा को सिद्ध करने के लिए बाप तुम्हें इतनी बड़ी नॉलेज देते हैं। सबसे बड़ी भूल यही है जो गीता में पतित पावन बाप की जगह, सबसे बड़ी भूल यही है जो गीता में पतित पावन बाप की जगह श्री कृष्ण का नाम डाला है। इस बात को सिद्ध करना है, इस बात को सिद्ध करना है।
इसके लिए भिन्न भिन्न युक्तियां रचनी है। इसके लिए भिन्न भिन्न युक्तियां रचनी है। बाप की महिमा और श्री कृष्ण की महिमा अलग अलग बतानी है। गीत बजा है, मरना तेरी गली में और जीना तेरी गली में। किसकी गली में? बाबा शिव बाबा की। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, कहते हैं आए हैं तेरे दर पर जीते जी मरने के लिए। ऐसे मरने के लिए नहीं, काशी में जाके काशी का लौट खा लिया, ऐसे मरने के लिए नहीं। काशी मरने के लिए जीते जी मरने के लिए। जीते जी मरना कैसा होता है? बाबा के बनकर नया जन्म लेकर के पुराने संस्कार, पुरानी बातों को भूल जाना, है ना। मरने पर व्यक्ति सब कुछ भूल जाता है। फिर भी यही बात निकलती है, अगर गीता का भगवान श्री कृष्ण को कहें तो यह सब बातें हो ना सके। वह है सतयुग का प्रिंस। गीता श्री कृष्ण ने नहीं सुनाई, गीता परम पिता परमात्मा शिव ने सुनाई है। सारा मदार इस बात पर है। एक बात को समझ जाए तो भारत के जो इतने शास्त्र है ना, सब क्या हो जाए? झूठे सिद्ध हो जाए। यह सब है भक्ति मार्ग के शास्त्र। इस शास्त्रों में क्या है? इनमें कर्म कांड, तीर्थ यात्रा, जब तप आदि की कहानियां लिखी। फलाने ने ऐसी तपस्या किया, ये किया, ऐसे करो, है ना। तो बाबा कहते भक्ति मार्ग में तो तुम इतनी मेहनत करते आए हो, ये सब किया तुमने, ऐसा नहीं कि नहीं किया है। अनुभवी बनकर आए हो, ये सब किया। तो बाबा कहते हैं लेकिन प्राप्ति क्या हुई? कुछ नहीं हुई। तो वो दरकार नहीं है, ये तो सेकंड की बात है। सिर्फ यह एक बात सिद्ध करने के लिए भी देखो बाप को कितनी नॉलेज देनी पड़ती है। प्राचीन नॉलेज जो भगवान ने दी वही नॉलेज है। सारी बात गीता पर है। परम पिता परमात्मा ने ही आकर के देवी देवता धर्म की स्थापना, अर्थ सहज राजयोग और गीता ज्ञान सिखलाया है। जो अब प्रायः लोप है, मनुष्य समझते हैं श्री कृष्ण फिर आकर क्या सुनाएगा? वायदा अनुसार गीता आकर सुनाएगा। परंतु अब यह तुमको अच्छी तरह सिद्ध करना है कि गीता परम पिता परमात्मा निराकार जो ज्ञान के सागर हैं उसने सुनाई है। श्री कृष्ण की महिमा और परम पिता परमात्मा की महिमा कैसी है? अलग अलग है। श्री कृष्ण सतयुग का प्रिंस है। उसने सहज राजयोग से राज्य भाग्य पाया है। उसने गीता सुनाई नहीं है, गीता क्या की है? सुनी है। पढ़ते समय नाम रूप और है। जब उसने पढ़ाई किया तो नाम रूप कुछ और है, लेकिन पढ़कर जब पोजीशन को पा लिया, पद को पा लिया, राज्य पाया, तब नाम और है। पढ़ाई पढ़ा तो नाम क्या है? प्रजापिता ब्रह्मा आदि देव, है ना, कहते हैं ना। लेकिन जब पढ़ाई पढ़ के पद पा लिया तो क्या बन गया? श्री कृष्ण। पहले पतित है और फिर पावन बना है। तो यह बातें सबको सिद्ध करके क्या करनी है? बतानी है। पतित पावन श्री कृष्ण को कभी भी नहीं कहेंगे, क्योंकि पतित पावन है ही एक बाप। अब वही श्री कृष्ण की आत्मा जो काली अर्थात शाम बन गई है, वही अब फिर से पतित पावन द्वारा शिव बाबा द्वारा राजयोग सीख भविष्य पावन दुनिया का प्रिंस बन रही है। आज क्या कहेंगे? बन रही कि बन चुकी है? बस राज्य लेना है ना, तैयार बैठी हुई है ना। यह सिद्ध करके समझाने में युक्तियां चाहिए।
डायरेक्ट किसी को नहीं कहना है, युक्ति से। फॉरेनर्स को भी सिद्ध करके बताना है। नंबर 1 है ही गीता सर्वशास्त्रमयी श्रीमद् भागवत गीता माता। अब माता को जन्म किसने दिया? शिव बाबा। बाप ही माता को अडॉप्ट करते हैं। ऐसे नहीं कहेंगे कि क्राइस्ट ने बाइबल को अडॉप्ट किया क्या? नहीं कहेंगे। क्राइस्ट ने तो क्या कहेंगे फिर? बाइबल को क्या कहेंगे? क्राइस्ट ने किया। नहीं तो क्या, क्राइस्ट ने बाइबल को अडॉप्ट नहीं किया, लेकिन क्या किया? क्राइस्ट ने जो शिक्षा दी उसका लोगों ने बाइबल किताब बना लिया और उसको पढ़ते। क्राइस्ट का ज्ञान। इधर हाँ, उधर भी कर सकते हैं। हाँ, उधर ही कर दो, उधर नहीं, यहाँ आ जाएगा उधर को। हाँ, यह किसको पता नहीं है और सबके शास्त्रों का पता है। यह जो सहज राजयोग की शिक्षा है, यह किसने दी? यह सिद्ध करनी है। दुनिया तो दिन प्रतिदिन तमो प्रधान होती जाती है। यह सब ख्यालात स्वच्छ बुद्धि में बैठ सकता है। इसलिए बाबा हमारी बुद्धि को पहले क्या करते? स्वच्छ बनाते हैं। इसलिए धीरे धीरे ज्ञान समझ में आता है। भले कोर्स कर लिया, लेकिन धीरे धीरे मुरली सुनते सुनते, परमात्मा का ज्ञान सुनते, याद करते, क्या होता है? अपने आप बुद्धि जो है शुद्ध बनती जाती है और वो ज्ञान बैठता जाता है। जो श्रीमत पर नहीं चलते उनको धारणा भी नहीं हो सकती। श्रीमत कहेगी तुम तो बिल्कुल भी समझा नहीं सकते हो। बाबा फट से कह देंगे मुख्य बात यह है कि गीता का भगवान परमपिता परमात्मा है, वही पतित पावन है। मनुष्य तो सर्वव्यापी कह देते हैं, भगवान को क्या कहते हैं? सर्वव्यापी। वह कहेंगे ब्रह्म तत्व कहेंगे। जो आता है ना वो कह देते हैं बिगर समझ के, बिना जाने समझे। मुख है ना जो बोल दिया ईश्वर के लिए। भूल सारी गीता से निकली है। एक भूल कहते हैं ना, गीता का रचयिता श्री कृष्ण को कह दिया तो समझाने के लिए युक्तियां रचनी पड़े ना। गुप्ता जी को भी कहते थे, बनारस में भी बाबा का ऐसा अनन्य बच्चा था। बाबा ने कई बार मुरली में उनका जिक्र किया है, जो सेवाधारी थे, है ना। तो गुप्ता जी को भी कहते थे कि बनारस में यह सिद्ध करके बताओ, क्योंकि गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं है। अब दिल्ली में सम्मेलन होता है, सब रिलीजियस मनुष्यों को बुला रहे हैं। हाँ, उसके बाद तो ना जाने कितने सम्मेलन हुए और बाबा के बच्चों ने कितने सभी सम्मेलन में भाग लिया, है ना। तो बाबा उस समय भी बाबा कहते हैं बुला रहे हैं, कुछ हो रहा था सम्मेलन। बाबा जब थे साकार में, क्या उपाय करें जो शांति हो जाए, इसके लिए सम्मेलन था कुछ। अब शांति स्थापन करना इनके हाथ में तो है क्या? कोई कर सकता है? बाप के सिवा। कहते हैं हे पतित पावन आओ। फिर यह जब कोई आत्मा पतित बन गई है तो शांति कहाँ से स्थापन कर सकती है ना। भाई बिना पवित्रता की शांति तो आ नहीं सकती। जबकि बुलाते किसको है? पतित पावन को। परंतु पतित पावन कौन है यह नहीं जानते। अब यह कौन जाकर उनको बताए? बड़े अच्छे बच्चे चाहिए, है ना, जो बाबा के ज्ञान को अच्छी रीति समझ करके उनको समझा सके। अच्छे बच्चे चाहिए। ऐसे बहुत हैं जो अपने को बहुत ज्ञानी समझते हैं। उस समय बाबा अपने बच्चों के लिए कहा, परंतु ज्ञान तो कुछ भी नहीं है, उतनी समझ नहीं है, लेकिन अहंकार इतना है। कहते हैं ना, क्या एग्जाम्पल बाबा देते हैं, उसको थोड़ी सी हल्दी की गांठ मिल गई, जो है को मैं बंसारी हूँ समझ लिया, है ना। तो ऐसे है कि कई समझते हैं कि बहुत ज्ञान है, लेकिन है कुछ भी नहीं। मिसल है ना, चूहे को मिली हल्दी की गांठ, नंबरवार है,
इसमें बड़ी युक्ति चाहिए, है ना, जी। कि भाई सामने वाले को किस प्रकार समझाएं, समझाएं। उनके अंदर क्या बैठा हुआ है, ऐसे युक्ति ऐसे समझाएं वो समझ भी जाएं और उनकी भावनाओं को ठेस भी ना पहुंचे। भगवान ने तो ऐसे ही ज्ञान दिया है ना, तो कई बाबा के बच्चे ना समझ कर डायरेक्ट भी ज्ञान दे देते हैं, डिसर्विस हो जाती है। और उनको भी क्या होता है, उनको अपमान समझ भी नहीं करो। आता उनको। हाँ, सामने वाला समझेगा भी नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं युक्ति से समझाना है, जिससे यह सिद्ध हो जाए कि गीता भगवान ने रची है। वह कह देते हैं कोई भी हो, है तो सब भगवान, बोलते हैं ना, सब भगवान है। उसी के रूप और ज्यादा होगा कहेंगे सब भगवान एक। और बाबा कहते हैं भगवानोवाच, मैं उस श्री कृष्ण की आत्मा जो 84 जन्म पूरे करके अंतिम जन्म में है, उनको अडॉप्ट कर ब्रह्मा बनाए, उन द्वारा गीता ज्ञान देता हूं। वह ब्रह्मा फिर इस सहज राजयोग से फर्स्ट प्रिंस सतयुग का बन जाता है। यह समझाने और कोई की बुद्धि में नहीं है, ऐसा समझाने कोई भी नहीं दे सकता। तुम बच्चों में भी यथार्थ रीति अभी वह शुद्ध घमंड नहीं आया है। इतनी माना जो शुद्ध घमंड और नशा, वो घमंड की कौन पढ़ाता है, किसका ज्ञान है, उस फलक से ज्ञान देना। इतने प्रदर्शनी आदि करते हैं, अर्जुन सिद्ध नहीं करते हैं। पहले यह भूल सिद्ध करके बतानी है कि श्रीमद् भगवत गीता सब शास्त्रों की माई बाप है। मुख्य क्या है, गीता माई बाप, और सब कौन है, बाल बच्चे। उसका रचयिता कौन था, ये सिद्ध करो। कौन है उसके रचयिता, शिव बाबा। जैसे क्राइस्ट ने बाइबल को जन्म दिया, वह है क्रिश्चियन धर्म का शास्त्र। अच्छा, बाइबल का बाप कौन फिर, क्राइस्ट। बाइबल का बाप क्राइस्ट, शिव बाबा नहीं है। हाँ, बाइबल का क्राइस्ट का बाप शिव बाबा है। हाँ, क्राइस्ट की आत्मा का बोला बाबा ने उस दिन कहा ना, उसकी आत्मा का। हमारे शरीर का पिता शिव बाबा नहीं, हमारी आत्मा का पिता है, हम आत्मा का कहेंगे। तो बाबा कहते हैं मदर की तो वहां बात ही नहीं, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ तो माता पिता। क्रिश्चियन ने रीस की है कृष्ण के धर्म से, वह क्राइस्ट को मानने वाले हैं। अब गीता किसने सुनाई, उससे कौन सा धर्म स्थापन हुआ, यह कोई भी नहीं जानते। कभी भी नहीं कहेंगे कि पतित पावन परम पिता परमात्मा ने यह यज्ञ रचा। आप थोड़े से खिसका लो चेहरे पर। हाँ, आप भी इधर, आप भी ऐसे थोड़ा। आप ठीक है। तो बाबा कहते हैं वह क्राइस्ट को मानने वाले हैं। अब गीता किसने सुनाई, उससे कौन सा धर्म स्थापन हुआ, यह कोई नहीं जानते। कभी नहीं कहते कि पतित पावन परम पिता परमात्मा ने यज्ञ रचा है, जानते ही नहीं। गोले के चित्र से समझ सकेंगे, गोला कौन सा, सृष्टि चक्र, गोले के चित्र से समझ सकेंगे कि बरोबर परम पिता परमात्मा ने ज्ञान दिया। क्योंकि पता है ना, उसमें सतयुग त्रेता ये सब आ रहा है ना, चारों युग आ रहा है। और वहां दिखाया है कि वो तो शुरू में आए हैं, है ना, कृष्ण जो है। तो गीता किसने दिया, गीता का ज्ञान उस समझ में आ जाएगा। राधे कृष्ण तो सतयुग में बैठे हैं, उन्होंने अपने को ज्ञान नहीं दिया। अपने को ज्ञान देंगे क्या,
ज्ञान देने वाला तो दूसरा चाहिए। कोई ने तो उसको पास कराया होगा ना, या राजाई प्राप्त करने का ज्ञान दिया होगा। पढ़ाई पढ़ करके पास हो करके वो गए हैं, तो कोई ने तो पास कराया होगा ना। किस्मत आपे ही नहीं बनती है ना, बनाने वाला चाहिए, विधि बताने वाला है ना। कर्म तो स्वयं को करना है ना। तो भगवान जो है भाग्य विधाता माना भाग्य बनाने की विधि बताते हैं। तो किस्मत बाबा कहते हैं, सही है ना, आप अपने अपनी बनती किस्मत। बनानी तो स्वयं को पड़ती है, लेकिन बनाने वाला भी कोई होता है, इसलिए उसको भाग्य विधाता कहते हैं। किस्मत बनाने वाला बाप या टीचर गुरु होता है। गुरु तो गति देते हैं, परंतु गति सदगति का अर्थ भी नहीं समझते। गति माना मुक्ति और सदगति माना जीवन मुक्ति। सदगति प्रवृत्ति मार्ग वालों की होती है। गति माना सब बाप के पास जाते हैं। इसके लिए कोई पुरुषार्थ की बात नहीं है, हर आत्मा को तो बाबा के पास जाना ही है। हाँ, सदगति के लिए, जीवन मुक्ति के लिए क्या चाहिए? हाँ, पुरुषार्थ चाहिए। वह तो भक्ति के देखो बड़े बड़े दुकान खोल कर बैठे हैं, सच्चे ज्ञान का तो एक भी दुकान नहीं। उस समय तो बहुत बाबा की सेवा बड़ी हुई नहीं थी उस समय, है ना। उस समय तो सीमित रहा होगा ना, एक भी नहीं। बुरे माना उस समय मुरली से पता चल रहा है कि दुकानें माना बाबा का घर नहीं था। वह सब भक्ति के हैं। बाबा कहते हैं यह वेद शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। यह जब तब आदि से मैं नहीं मिलता हूँ। मैं तो बच्चों को ज्ञान दे करके पावन बनाता हूँ। सारे सृष्टि की मैं सदगति करता हूँ। वाया गति में जाकर सदगति में आना है। सब तो सतयुग में नहीं आएंगे ना, सब तो नहीं आ सकते। यह ड्रामा बना हुआ है। जो कल पहले तुमको सिखाया था, जो चित्र बनाए थे अब भी बनवा रहे हैं। भले बच्चे निमित्त बने बनाने के, लेकिन किसके डायरेक्शन से बने? किसके टचिंग से? भगवान से। यह जो बड़ी भूल है वह सिद्ध हो जाए, फिर युक्ति से चित्र बनाएंगे। उस समय की बात थी, आज तो कितने चित्र बन गए और सिद्ध भी कर दिया। बड़े बड़े दिल्ली जैसे स्थान पे बड़े बड़े प्रोग्राम हुए। कितने बुद्धिजीवी धार्मिक जो लोग हैं, रिलीजियस माइंडेड लोगों ने भी इसे स्वीकार किया है ना। उस समय बाबा ने ऐसे कहा फिर चित्र बनाएंगे, लेकिन आज वो साकार हो चुका है, क्योंकि हम साकार महावाक्य सुन रहे हैं। कहते हैं ना, 3 धर्मों की टांगों पर सृष्टि खड़ी है। एक देवता धर्म की टांग टूटी हुई है, इसलिए हिलती रहती है। सृष्टि क्या हो रही? उथल पुथल हिल रही है, भूकंप आ रहा है, कुछ हो रहा है, लेकिन है कैसा? हाँ, 4 पैर में 1 पैर नहीं है। कौन सा नहीं है? उनका देखो, कहने के बाद सही है, लेकिन जानते नहीं रहस्य को। सही में गाय समझ लेते हैं। कभी सिंह की बात बाबा कहते हैं ना, एक थक जाता दूसरे सिंह में रखता है पृथ्वी को, जब बदलता है उस समय हिलता है, ऐसा करके भी, तो इसलिए हिलती रहती है कहते हैं, है ना। तो हलचल में क्यों है? क्योंकि मुख्य धर्म तो है नहीं। जब वो धर्म था तब तो हलचल थी। पहले एक टांग पर सृष्टि बड़ी फर्स्ट क्लास रहती है, माना एक धर्म पे, जिसको अद्वैत राज्य कहा जाता है। फिर वह एक टांग गुम होकर के 3 टांग निकली है, जिसमें कुछ भी ताकत नहीं। आपस में ही लड़ाई झगड़ा चलता रहता है। धनी को कोई नहीं जानते। धनी कौन? शिव बाबा। निधन के बन पड़े हैं। समझाने की बड़ी युक्तियां चाहिए। प्रदर्शनी में मुख्य यह बात समझानी है कि गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं है, परम पिता परमात्मा है, जिसका बर्थ प्लेस क्या है? भारत। श्री कृष्ण साकार है
और शिव बाबा निराकार। उनकी महिमा अलग है। ऐसे युक्ति से कार्टून बनाना चाहिए जो सिद्ध हो जाए कि गीता परमात्मा ने गाई है। और श्री कृष्ण को ऐसा बनाया है। कहते हैं ब्रह्मा का दिन ज्ञान और ब्रह्मा की रात क्या है? भक्ति। अभी है लेकिन भक्ति। सत्य की स्थापन करने वाला कौन? परम पिता परमात्मा शिव बाबा। ब्रह्मा कहाँ से आया? सूक्ष्म तल से कहाँ से आया? ब्रह्मा किसी साकार सृष्टि में था ना। सूक्ष्म तल ब्रह्मा अलग है ना, वही आत्मा। हाँ, सूक्ष्म वतन में भी कहाँ से आया? कहाँ से? सूक्ष्म वतन में भी यहीं से गया ना। संपूर्ण तो वहां पर स्वरूप उनका, हाँ, वहां पे उनका एक स्वरूप था, लेकिन संपूर्ण बन करके संपूर्ण ब्रह्मा कहाँ से बना उस योगी? यहाँ से। एक सूक्ष्मतन में ब्रह्मा तो था ही था। प्रजापिता ब्रह्मा को परमात्मा एडाप्ट करते हैं। परम पिता परमात्मा ही पहले पहले सूक्ष्म सृष्टि रचते हैं, वहां ब्रह्मा दिखाते हैं। पहले पहले क्या रचते? सूक्ष्म सृष्टि, वहां ब्रह्मा दिखाते हैं। वहां प्रजापिता होता नहीं। प्रजापिता ब्रह्मा कहाँ से आया? हाँ, तो हम जानते हैं कि 84 जन्म लेने वाली आत्मा जो आदि देव थी, उसके लास्ट जन्म में शिव बाबा ने प्रवेश किया। हाँ, और दिव्य अलौकिक नाम ब्रह्मा दिया। ये बातें और कोई की समझ में नहीं आ सकती। श्री कृष्ण के अंतिम जन्म में परम पिता ने इनको अपना रथ बनाया, भागीरथी। यह किसकी बुद्धि में नहीं, यह बड़ा भारी क्लास है। टीचर जानते हैं यह स्टूडेंट कौन सा है, तो क्या बाप नहीं समझते होंगे? यह बेहद के बाप का बेहद का क्लास है। यहाँ की बात ही निराली। शास्त्रों में प्रलय दिखाकर रोला कर दिया, जबकि प्रलय तो होता ही नहीं। सृष्टि पूरी जल में ही होती है क्या? कभी पूरी समाप्त नहीं होती। भारत तो हाँ अखंड तत्व है ना, अविनाशी ब्रह्म जो है। भारत भूमि अविनाशी भूमि है। तुम जानते हो श्री कृष्ण ने गीता नहीं सुनाई, उसने तो गीता का ज्ञान सुनकर राज्य पद पाया। तुमको सिद्ध करके बतलाना है गीता का भगवान निराकार शिव है और उनके यह गुण है। इस भूल के कारण ही भारत कौड़ी जैसा बना है। अभी परम पिता परमात्मा ने ज्ञान का कलश माताओं पर रखा है। माताएं ही स्वर्ग का द्वार खोलती हैं। तो यह सब बातें नोट कर समझानी चाहिए। भक्ति वास्तव में गृहस्थियों के लिए है। ये है प्रवृत्ति मार्ग का सहज राज्य। गृहस्थ जीवन के लिए भी बाबा ने क्या बताया? सहज राज्य। हम सिद्ध करके समझाते आए हैं, समझाने के लिए आए हैं। लोगों से कहना है बच्चों को युक्ति युक्त काम करना है। बच्चों को युक्ति काम करना है। बच्चों को ही बाप का शो करना है, नाम रोशन करना। हाँ, प्रत्यक्ष बाबा किसके द्वारा होगा? सदैव हर्षित मुख, अचल, स्थैर्यम, मस्त रहना है। कैसे रहना है? कुछ भी हो जाए, है ना भाई। कल पहले भी हुआ था, अपने खुशी ना आ जाए, कुछ भी हो जाए, अचल रहो, स्थैर्यम रहो, मस्त रहो। यही तो ज्ञान, हाँ, कि परिपक्वता है ना, यही तो परख है। आगे चलकर ऐसे बच्चे निकलते जरूर हैं। ब्रह्मा कुमार व कुमारी वह है जो 21 जन्म से क्या करे औरों को? बाप से वर्षा दिलाए।
वर्षा दिलाए। कुमारियों की महिमा बड़ी भारी है, उसमें भी मुख्य है मम्मा। शिव बाबा तो ज्ञान सूर्य है और यह गुप्त मम्मा माना ब्रह्मा है। इस राज को कोई मुश्किल ही समझते हैं, है ना। माँ माना जन्म देने वाली, पालना देने वाली। हमको अलौकिक जन्म देने के निमित्त कौन बना? ब्रह्मा। इस गुप्त बूढ़ी मम्मा का कोई मंदिर नहीं है, गुप्त है। अजमेर पुष्कर में एक है और कहीं नहीं। यह माता पिता कंबाइंड है, एक तन में दोनों। शिव बाबा पिता, माता पिता कंबाइंड है। श्री कृष्ण तो सतयुग का राजकुमार है। गीता के भगवान की महिमा अलग है, वह पतित पावन है। कृष्ण है क्या पतित पावन? नहीं, वो लिबरेटर है, सबको छुड़ा के ले जाने वाला, फिर गाइड भी है, छुड़ाता भी है और ले जाता, रास्ता दिखाने वाला। तो परम पिता परमात्मा की महिमा अलग है, श्री कृष्ण की महिमा अलग है। वो एक कैसे हो सकते हैं? मुख्य बात यह है, गीता किसने सुनाई? सिद्ध करो। वेद शास्त्र आदि जितने भी हैं सब उसके बाल बच्चे, उससे निकले, और सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। ज्ञान मार्ग में कुछ भी होता नहीं है ना। कुछ है क्या कर्मकांड? कुछ भी नहीं। अच्छा, बाबा की ओर से याद प्यार ले लेते हैं। मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका दिल से पद्मा पदम गुना शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, हर काम बहुत युक्ति से करना है। हर काम, सेवा भी और कोई भी। हर्षित मुख अचल, हर्षित मुख अचल स्थिर, और ज्ञान की मस्ती में रहकर बाप का शो करना है। दूसरी पॉइंट, ज्ञान की नई और निराली बातें सिद्ध करनी है। सतगुरु का वरदान। शांति की शक्ति द्वारा असंभव को संभव करने वाले योगी तू आत्मा भव।
विस्तार है। शांति की शक्ति सर्वश्रेष्ठ शक्ति है। शांति की शक्ति सर्वश्रेष्ठ शक्ति है। और सभी शक्तियां इसी एक शक्ति से निकली है। साइंस की शक्ति भी इसी शांति की शक्ति से निकली है। ठीक है, बताया ना शुरू में, है ना, जो भी चीज की खोज होती है, आविष्कार होता है, तो वैज्ञानिक बिल्कुल डीप शांति में जाते हैं और कैच करते हैं ना, उस अनुसार से जो इन्वेंशन करते हैं। शांति की शक्ति द्वारा असंभव को भी संभव कर सकते हो। तो क्या करना चाहिए? प्रयोग करना चाहिए ना। जिसे दुनिया वाले असंभव कहते, जिसे दुनिया वाले असंभव कहते, वह आप योगी तो आत्मा बच्चों के लिए, वह आप योगी तो आत्मा बच्चों के लिए सहज संभव है। वह कहेंगे परमात्मा तो बहुत ऊंचा, वह कहेंगे परमात्मा तो बहुत ऊंचा, हजारों सूर्यों से तेजोमय है। लेकिन आप अपने अनुभव से कहते, क्या कहते बताओ? हाँ, हमने तो उसे पा लिया है। लेकिन आप अपने अनुभव से कहते, हमने तो उसे पा लिया है। शांति की शक्ति से स्नेह के सागर में समा गए। स्लोगन, निमित्त बन निर्माण का कार्य करने वाले ही, निमित्त बन निर्माण का कार्य करने वाले ही सच्चे सेवाधारी हैं। अब निमित्त का मतलब ही है किसी प्रकार का मैं बन का अहंकार ना हो, है ना मेरा ज्ञान है ना, मैंने सुनाया, मैंने दिया, मैं ऐसा, बाबा का ज्ञान है ना, ज्ञान बाबा का। हाँ, ज्ञान का स्पष्ट तो निमित्त हूं, मैं सेवाधारी हूं, है ना, करण करावनहार बाबा है। तो निमित्त बन करके जो निर्माण का कार्य, विश्व नव निर्माण के कार्य में जो सहयोगी बनते हैं, जो करते हैं, वही सच्चे सेवाधार। बदले में किसी प्रकार की इच्छा नहीं, इच्छा मात्रम अविद्या बनकर जो सेवा करते हैं ना, कि सेवा के बदले मुझे मान मिले, शान मिले, या किसी कामना को लेकर के जो सेवा करेंगे, वो भी सच्चे सेवाधारी सही अर्थों में नहीं है। तो सच्चे सेवाधारी माना सत्य बाप की याद में रह करके शांत भाव, प्रेम भाव से, नम्रता का गुण धारण कर, निमित्त भाव से जो सेवा करेंगे, सब कुछ समर्पण करके परमात्मा के श्रीमत अनुसार आत्मिक भाव से, तो वही सच्चे सेवाधारी है। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य,
पहली जो है पैराग्राफ का है, टॉपिक के ऊपर है, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सदगुरु मिला दलाल। इस पे मम्मा व्याख्या मम्मा की है। यह अपन जब यह शब्द कहते हैं तो उसका यथार्थ अर्थ है कि आत्मा परमात्मा से बहुत काल से बिछड़ गई है। बहुत काल का अर्थ है बहुत समय से आत्मा परमात्मा से बिछड़ गई है। तो यह शब्द साबित सिद्ध करते हैं कि आत्मा और परमात्मा अलग अलग दो चीज है। कितना क्लियर बताओ, आज तक किसी बुद्धि में नहीं आया। मन इस प्रकार का मंथन, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, तो ये बातें जो सिद्ध करती कि दोनों अलग अलग दो चीज है। दोनों में आंतरिक भेद है, परंतु दुनियावी मनुष्यों को पहचान ना होने के कारण वो इस शब्द का अर्थ ऐसा ही निकालते हैं कि मैं ही आत्मा व परमात्मा हूं। परंतु आत्मा के ऊपर माया का 5 विकार, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार का आवरण चढ़ा हुआ है। तो उस चढ़ा हुआ होने के कारण अपने असली स्वरूप को भूल गए हैं। जब माया का आवरण उतर जाएगा फिर आत्मा वही परमात्मा, ऐसा समझते हैं लोग। आत्मा ही क्या है, परमात्मा है। बस आवरण चढ़ा हुआ है, उतर जाएगा फिर आत्मा ही क्या है, फिर वही परमात्मा है। वो तो आत्मा को अलग इस मतलब से कहते हैं और दूसरे लोग फिर इस मतलब से कहते हैं कि मैं आत्मा सो परमात्मा हूं। परंतु आत्मा अपने आप को भूलने के कारण दुखी बन पड़ी है। जब आत्मा फिर अपने आप को पहचान कर शुद्ध बनती है, दूसरे लोग जो बोल रहे हैं बनती है, और फिर आत्मा परमात्मा से मिलकर एक हो जाएंगे। आत्मा क्या बन जाएगी, शुद्ध बन जाएगी, तब दोनों मिलके क्या हो जाएंगे। तो वो आत्मा को इस अलग रीति से अर्थ से कहते हैं। परंतु अपन तो जानते हैं कि आत्मा परमात्मा दोनों अलग चीज है। ना आत्मा परमात्मा हो सकती है, ना आत्मा परमात्मा में मिल सकती है। और ना फिर परमात्मा के ऊपर कोई आवरण चढ़ सकता है। तीनों बात है ना, कितना अच्छा क्लियर किया। लोगों की भावना ऐसी, भाव ये है, लेकिन है दोनों अलग अलग चीजें। तभी तो दोनों बिछड़े थे, अभी मिल गए तो सुंदर मिलन मेला लग गया। दूसरी जो व्याख्या है दूसरी पॉइंट पे, वास्तव में हर एक मनुष्यों की यह चाहना अवश्य रहती है, हमको मन की शांति प्राप्त हो जावे। इसलिए अनेक प्रयत्न करते आए हैं, मगर मन को शांति अब तक प्राप्त नहीं हुई। हमको मन की शांति प्राप्त हो जावे, इसलिए अनेक प्रयत्न करते आए हैं, मगर मन को शांति अब तक प्राप्त नहीं हुई है। इसका यथार्थ कारण क्या है? अब पहले यह सोच चलना जरूरी है, मन के अशांति की पहली जड़ क्या है। मन की अशांति का मुख्य कारण है कर्म बंधन में फंस जाना। जब तक मनुष्य इस 5 विकारों के कर्म बंधन से नहीं छूटे हैं, तब तक अशांति से छूट नहीं सकते। जब कर्म बंधन टूट जाता है तो मन की शांति अर्थात जीवन मुक्त स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। कर्म बंधन, क्योंकि 5 विकारों के वशीभूत होकर जो कर्म किया वो क्या बन गया, एक बंधन बन गया। अब सोच करना है कि यह कर्म बंधन टूटे कैसे।
और उसे छुटकारा देने वाला कौन है? ये विचार की बात है। यह तो हम जानते हैं ना कि कोई भी मनुष्य किसी भी मनुष्य आत्मा को कोई मनुष्य आत्मा किसी भी मनुष्य आत्मा को कर्म बंधन से छुटकारा नहीं दे सकती। ये कर्म बंधन का हिसाब किताब तोड़ने वाला सिर्फ एक परमात्मा है। वही आकर के इस ज्ञान और योग बल से कर्म बंधन से क्या करते? छुड़ाते हैं। इसलिए ही परमात्मा को सुखदाता कहा जाता है। जब तक पहले यह ज्ञान नहीं है कि मैं आत्मा हूं, असल में मैं किसकी संतान हूं, मेरा असली गुण क्या है, जब तक ये पहचान नहीं है तब तक कर्म बंधन नहीं टूट सकता। बुद्धि में जब तक यह है तो अब तो टूटा ना। पहले हमने अपने आप को जाना, परमात्मा को जाना, अपने गुण धर्म को जाना। अब यह नॉलेज हमें परमात्मा द्वारा ही प्राप्त होती है। ये जो ज्ञान है गोया परमात्मा द्वारा ही हमारे कर्म बंधन क्या होते? टूटते हैं। ये तो बहुत प्यारी व्याख्या उनकी थी और बहुत मीठी मुरली थी बाबा की। तो अभी हम बाबा को याद करते हैं।
ओम शांति।